बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान इशा अदनान। कुछ नई डेवलपमेंट हुई है जिसके साथ हाजिर हुई हूँ। जनाब, पाकिस्तान ने पहले 40 J-35 तैयारे ख़रीदे थे पाकिस्तान ने चीन से, और इसके बाद अब जदीद तरीन एंटी मिज़ाइल सिस्टम जिसका नाम है HQ-19 पाकिस्तान ने चीन से वो लेने का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो अपने दिफाई निज़ाम को इतना मजबूत बना लें कि दुश्मन मैली आंख से देखते हुए भी काम पे। तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा ही संग मील है। चीन का HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एक जदीद तर्ज का एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट हथियार है जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स जो है वो इस्तेमाल करती है। और ये सिस्टम खासतौर पर दरमियाने फासले के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं और ज़मीन के करीब भी जो मैदार में मौजूद होते हैं सैटेलाइट, उनको तबाह करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, इसका जो हमें आम ज़बान में या आपको समझ आने वाली चीज़ है वो ये है कि ये एक तो दूर से नज़र आ जाने वाली चीज़ों को भी बहुत जल्दी ये कैप्चर कर सकता है, और फिर जो ज़मीन के करीब हैं, जो ऐसी व्हीकल्स हैं जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं या फिर ऐसे जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनका ज़मीन से फासला जो है वो बहुत कम है, उनको बहुत जल्द टारगेट कर सकता है और उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा जी HQ-19 तकरीबन 3000 किलोमीटर तक फासले पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों को हदफ बना सकता है। 3000 किलोमीटर की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ तक ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनको हदफ बना सकता है। इसके अलावा ये सिस्टम 200 किलोमीटर या इससे ज़ायद बुलंदी पर भी वॉर हेड्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर पाकिस्तान HQ-19 ख़रीद लेता है, क्योंकि अब ज़मीनी तौर पर अगर आप फासला चेक करें तो इसका तकरीबन जो है 3000 किलोमीटर तक फासले के अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद होंगे उनको हदफ कर सकता है, उनको निशाना बना सकता है। और उसके अलावा अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये नीचे से 200 किलोमीटर से ज़ायद बुलंदी पर अगर वॉर हेड्स हैं तो उनको भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। फिर जी HQ-19 जो है हिट टू किल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इसके अंदर, और इसके नाम से ही वाज़ेह हो रहा है हिट टू किल, कि आपने बस मारना और तबाह करना है। मिसाइल बराह रास्त हदफ से टकरा कर उसे तबाह कर सकता है और बगैर किसी धमाका खेज मवाद के, मतलब इसके अपने अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि आप बगैर कोई धमाका खेज मवाद इसके साथ लगाए या इसके अंदर इंजेक्ट किए, ये अपना हदफ जो है वो आसानी टकराने पर ही उसे तबाह कर सकता है। फिर उसके बाद ये मिसाइल जो है ये गैस के दबाव से लॉन्च होता है, जो लॉन्चर को नुकसान से बचाता है और लॉन्च को ज़्यादा महफूज बनाता है। इसके अंदर आपको जो वैसे मिसाइल के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है उसके अंदर गैस का दबाव जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और जब गैस के दबाव से इसको लॉन्च किया जाता है तो उससे नुकसानात या किसी किस्म के खदशात उसके फट जाने के ये भी कम हो जाते हैं। उसके अलावा जो HQ-19 का रेडार सिस्टम है हज़ारों किलोमीटर दूर अहदाफ का पता लगाने की सलाहियत भी रखता है। एक तो होता है कि टारगेट करना 3000 किलोमीटर तक ये अपने अहदाफ को टारगेट कर सकता है, जमीनी जो फासला है उसमें अगर देखा जाए, और अगर आसमानी बुलंदी के तौर पर देखा जाए तो 200 मीटर से जायद। लेकिन अगर इसने अहदाफ का पता लगाना है कि कितनी रेंज में आपको कोई टारगेट करने की कोशिश कर रहा है या कोई दुश्मन आप पर नजरें गाड़े बैठा हुआ है, तो ये जनाब हज़ारों किलोमीटर दूर अहदाफ का पता लगाने की सलाहियत रखता है, जो इसे एक इंतहाई हसास और मजबूत दिफाई हथियार बनाता है, मुनफरिद बनाता है बाकी हथियारों से। ये मिसाइल 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। सॉल्ट रॉकेट इंजन से लैस होता है जो कि तेज़ रफ्तारी से हदफ की तरफ बढ़ता है। अच्छा, ये नैनोमीटर्स के अंदर यानी कि आपको बहुत ही कम वक्त के अंदर आपके अहदाफ टारगेट करने में आपको आसानी देता है। और इसके अंदर 2 मरहले जिस तरह से मैं बता रही हूँ मिसाइल के अंदर मौजूद हैं। एक तो मुश्तमिल है सॉल्ट रॉकेट इंजन से ये लेस होता है जिसकी वजह से तेज़ रफ्तारी बर्क रफ्तारी से जाता है। उसके अलावा HQ-19 मिसाइल जो वो इंतहाई तेज़ी से समत भी तब्दील कर सकता है। एक तो है कि वो अपनी समत में जा रहा है, अगर उसे पता चला है कि डायरेक्शन जो आगे हदफ है उसे अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है तो वो भी बहुत तेज़ी के साथ अपनी समत भी तब्दील कर सकता है। ये भी इसको मुनफरिद बनाती है, और फिर तेजी से अपनी समत तब्दील करने के बाद वहां पर जाके उसको टारगेट करेगा, छोड़ेगा नहीं दुश्मन को, बल्कि वहां पर टारगेट करेगा।
अच्छा जी, इसमें जो जदीद रेडार और इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम नस्ब किया गया है जो कि दुश्मन की मुदाखलत से महफूज तरीके से हदफ तक पहुंचने में मदद देता है। अगर आपके दुश्मन को कहीं भी पता चल गया है कि आपका जो रेडार सिस्टम या आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो मुतहरक हो चुका है टारगेट करने के लिए, तो वो बगैर किसी मुदाखलत के, मतलब अगर दुश्मन चाहे भी तो उसको छेड़ नहीं पाएगा, उसको हिला नहीं पाएगा उसके हदफ से, उसको जैम नहीं कर पाएगा, बल्कि वो अपना हदफ पूरा किए बिना वापस नहीं आएगा, वो अपना हदफ जरूर पूरा करेगा। तो ये भी इसकी एक अच्छी बात है कि दुश्मन अगर सोच रहा है कि वो हमारे डिफेंस सिस्टम को छेड़खानी के जरिए उसको नाकाम बना पाएगा, उसके अहदाफ को कमजोर कर पाएगा, तो ऐसा होना भी अब मुमकिन नहीं रहेगा अगर HQ-19 खरीद लिए जाते हैं, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। अच्छा जी, ऑपरेशनल हैसियत अगर इसकी बात करें तो ये HQ-19 की तैयारी जो है 1990 की दहाई में हुई थी, फिर उसके बाद 2018 में इसे फौजी सर्विस में शामिल किया गया। 2024 में इसे चीन के एक एयर शो के अंदर पहली बार अवाम के लिए पेश किया गया था, जहां पर इसको देखा गया पहली बार 2024 के अंदर। ये सिस्टम जो है अमेरिका के थेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुतबादिल समझा जाता है और चीन के दिफाई हिकमत अमली में एक कलीदी किरदार की हैसियत रखता है। जनूबी एशिया के तनाजुर में अगर देखा जाए तो जो भारत के अंदर मिसाइल प्रोग्राम है उनका मुकाबला करने के लिए चीन का ये जो दिफाई निज़ाम है ये इतना मजबूत और मरबूत है कि भारत को मज़ा चखाने के लिए एक बहुत ही मजबूत दीवार की हैसियत जो है वो रखता है ये मौसर दिफाई निज़ाम। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ दीगर डेवलपमेंट के अंदर। हमने देखा कि इससे पहले जो पहलगाम का वाकया हुआ उसके अंदर भी पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इल्ज़ाम तराशियां की गई भारत की जानिब से कि जो वहाँ पर दहशतगर्दी हुई है वो उसका उन दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर जितने भी वाकयात वकू पजीर होते हैं, जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं तालिबान, अफगान तालिबान का हाथ होता है, वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं वो यहाँ पर कार्रवाई करने के बाद अफगान तालिबान के पास जाकर पनाह लिया करते थे। लेकिन अब अफगान तालिबान ने जो फितना अल ख्वारिज है, जो एक गिरोह काम करता है दहशतगर्दी के लिए, जिसको फंडिंग भी की जाती है भारत की जानिब से और जो भारत की सपोर्ट जिनको बहुत ज्यादा हासिल है, वो फितना अल ख्वारिज को जो अफगान तालिबान है उन्होंने उनसे कता ताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो भी इससे ताल्लुक रखते हैं उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अफगान तालिबान जो है वो उसको सख्त नापसंद करते हैं और इस तरह के गिरोहों, तालिबान कमांडर सईदुल्लाह सईद ने पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान में जो हमले हैं वो जिहाद नहीं बल्कि फसाद कर रहे हैं और जो भी इस तरह के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी और खुलकर होंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि बगैर अमीर के हुक्म के जिहाद करना शरीयत और इस्लामी इमारत के खिलाफ है। यकीनी तौर पर ये बहुत वाज़ेह पैगाम है एक तालिबान कमांडर की जानिब से, सईदुल्लाह सईद की जानिब से, जो कि वाज़ेह तौर पर दिया जा रहा है और जो कि बड़ा ही खुशाइंद तस्वुर किया जा रहा है। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि किसी भी मुल्क ख़ुसूसन पाकिस्तान में इनफरादी या गिरोही हमले नाजायज़ हैं और मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल होकर जिहाद करना मुजाहिद बनने की दलील हरगिज़ नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत का अमीर कर सकता है और जब अमीर की जानिब से या लीडर की जानिब से इस तरह का बयान सामने आए तो यकीनी तौर पर अब जो जहां पर आके फसादी हरकत करने के बाद या दहशतगर्दी को सरअंजाम देने के बाद अगर वो जाकर अफगानिस्तान में पनाह लेते थे, ठिकाने लेते थे, तो अब उनको वहां पर पनाह नहीं दी जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल होकर उन्होंने कहा कि जिहाद करना मुजाहिद बनने की दलील नहीं है। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत का अमीर कर सकता है और बगैर इजाजत के किए गए हमले इस्लामी कवानीन के मुताबिक फसाद कहलाएंगे। जो कि हम देखते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री के अंदर कि जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने फिलफौर इस चीज़ से इनकार किया है कि उनका कोई बंदा या उनका ऐसी किसी तंजीम या ऐसे किसी गिरोह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर या किसी भी दीगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए जाएंगे। और उसके बाद जी, पाकिस्तान में दाखिल होने पर पाबंदी इमारत इस्लामी की इजाज़त के बगैर अमल नाफरमानी के जुमरे में आएगा। ये भी कहा गया अफगान तालिबान की जानिब से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आप
उनकी पॉलिसीज के बगैर या उनकी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकते। ये इमारत इस्लामी की इजाजत के बगैर अगर आप दाखिल होते हैं तो ये अमल नाफरमानी के जुमरे में आएगा। उसके बाद जी तालिबान क़यादत ने यह भी कहा है कि जो गिरोह हमले कर रहा है वो शरीयत और अफगान क़यादत दोनों के खिलाफ काम कर रहा है, यानी कि वो इस्लाम, मजहब, शरीयत और फिर अफगान तालिबान के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाज़ेह हो गया कि अब अफगान तालिबान की जानिब से किसी किस्म की सपोर्ट इन दहशतगर्दों को नहीं मिलने वाली है। इसके ऊपर जो पाकिस्तान का रद्द अमल है वो ये है कि सिक्योरिटी माहिरीन ने तालिबान बयान को खुशाइन करार देते हुए पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिली है। इससे उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के हमेशा लपेट में रहा है। उसकी वजह भी यही है कि जो भारत के बहुत सारे ऐसी गिरोह जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, जिनको भारत फंडिंग कर रहा है और जिनको पहले सपोर्ट कहीं ना कहीं हासिल थी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफगान तालिबान की, वो जो मौक़िफ़ है जो हम ये बार बार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तो पहले ही दहशतगर्दी के धाने पर खड़ा है, पाकिस्तान तो पहले दहशतगर्दी से मुतासिर है, पाकिस्तान कहीं पर भी जाकर दहशतगर्दी नहीं करता, पाकिस्तान की आवाम पुरान आवाम है और वो हमेशा से अमन की ख्वाहिश रखते हैं, वो कहीं पर भी दहशतगर्दी का तस्वुर भी नहीं कर सकते और ना ही ऐसे लोगों को पनाह देते हैं। तो अब जो है इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है, दाखिली इस्तेहकाम और सिफारती सतह पर भी फ़ायदा हासिल हुआ इसका, क्योंकि जब पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक होगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हम देखेंगे कि जो एतमाद है लोगों का वो बहाल होगा, दीगर ममालिक का इन्वेस्टर्स आएंगे, इकोनॉमी बूस्ट करेगी और पाकिस्तान फिर से फ्लरिश करेगा। पाकिस्तान के अंदर जो हम टूरिज्म देखते थे पहले एक बूम हुआ करता था, अब वो कहीं ना कहीं कम हो गया इसी दहशतगर्दी की बिना पर। और अब जब तालिबान ने इनके ऊपर से अफगान तालिबान ने हाथ उठा लिया है तो यकीनी तौर पर इसमें कमी वाक़ई होगी। उसके बाद जी दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत की मदद से ख्वारिज नामी गिरोह सरगर्म है और उनकी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी हैं ना कि मजहबी जिहाद, इसलिए उनको अब रोकने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। पाक अफगान कशीदगी के बावजूद ताल्लुकात की बेहतरी पर खामोशी से जो पेशरफ्त हो रही है वो खुशाइंद है। फिर अफगान अबूरी हुकूमत ने पहली बार ऐसे अनासर के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जो कि जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहे थे। अमली इक़दाम जो हैं वो ये किए गए हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से वाबस्ता शमूलियत के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं उन पर कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। जो भी ऐसी किसी तंजीम को जो कि दहशतगर्दी की मुर्तकिब ठहरती है उनमें शमूलियत इख्तियार करना चाहता है, उनको ज्वाइन करना चाहता है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। भर्ती करने वाले जो अनासर हैं वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं और जो इसके अंदर भर्ती होना चाहते थे, उनको ज्वाइन करना चाहते थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। 70 से जायद अफगानी दहशतगर्दों को सरहद पार करने वाले अनासर को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है और वो जो दहशतगर्द थे जिनको हमेशा पुष्टपनाही हासिल होती थी, वो दहशतगर्द थे जो पनाह लेने के लिए अफगानिस्तान जाते थे, अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पाकिस्तान ने पहले ही कहा था कि हम किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को हवा नहीं देंगे बल्कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और अब अफगान तालिबान की इस बयान से हमारे पाकिस्तान के बयानिए को, पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत के बयानियों को भी तक़वियत मिली है और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में मज़ीद मौसर इक़दाम किए जाएंगे, पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाया जाएगा और यही हम सब की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया।